पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शुरू हो गया है ममता बनर्जी वर्सेस मुख्य चुनाव आयुक्त। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे हुमायूं कबीर। और ममता बनर्जी ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को कहा था। हुमायूं कबीर के इस बयान ने इस समय बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दिया है और हुमायूं कबीर ने हिंदुओं से अब माफी मांगी है और बीजेपी इसको लेकर आग बबूला हो गई है। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस समय कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन वहां का जो एक राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई है। जो पश्चिम बंगाल का पारा है वो हाई हो गया है। टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक टेम्परेचर है इस समय 100 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। जी हाँ, देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव तेज हो गया है। विवाद की जड़ सिर्फ ये है एसआईआर, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई है। आखिर साथियों, क्या है पूरा मामला, टीएमसी का आरोप क्या है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आखिर ममता बनर्जी इतनी उखड़ी सी क्यों है? क्यों दिल्ली पहुंचकर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है और चुनाव आयोग सहित सभी बीजेपी वालों को धमकी दे रही? आखिर इसके पीछे का मामला क्या है, टीएमसी का आरोप क्या है, आज आपको ये भी हम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके साथ अपमानजनक और अहंकारी व्यवहार किया, जिसके चलते उन्होंने बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकलने का फैसला लिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में सरकार चुनना चाहता। उन्होंने यह भी कहा, ममता बनर्जी ने, कि हमारे पास जनता की ताकत है, उनके पास बीजेपी की ताकत है, हमें जानबूझकर अपमानित किया गया, ऐसा चुनाव आयोग बेहद अहंकारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीईसी का रवैया जानबूझकर असहयोगी था और टीएमसी प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया। इन सब के बीच आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्या पलटवार किया है, आप ये समझिए, क्योंकि एक पक्ष की बात अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ममता बनर्जी सही है। अब दूसरे पक्ष की आप बात सुनिए, चुनाव आयोग का पलटवार क्या हुआ, आप ये समझिए। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि बिना जवाब सुने चली गई है ममता बनर्जी और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीईसी ने सभी सवालों का जवाब दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री बिना जवाब सुने ही नाराज होकर बैठक से बाहर चली गई। ईसीआई अधिकारियों के अनुसार सीईसी ने स्पष्ट किया है कि कानून का राज चलेगा। एसआईआर में लगे अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, जो गंभीर चिंता का विषय है। अब आपको साथियों हम बताते हैं कि एसआईआर इलेक्टोरल रोल को लेकर टीएमसी की आपत्ति क्या है, जिस पर टीएमसी बौखलाई हुई है। टीएमसी भूचाल मचा के रखी है पूरे देश के अंदर एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर बिहार में हुआ, एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एसआईआर गुजरात में भी हो रहा, मतलब राजस्थान में हो रहा, कहीं पर भी इतनी बौखलाहट नहीं है। आखिर टीएमसी के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं को वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकती है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि करीब 2 करोड़ मतदाता के नाम हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। बीएलओ पर अत्यधिक दबाव के कारण 150 से अधिक मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं 100 ऐसे लोगों को साथ लाई हूं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वे जीवित हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि असम में नहीं, आखिर बंगाल में क्यों? असम में नहीं, आखिर बंगाल में क्यों? ममता का सवाल मुख्यमंत्री
ममता का सवाल है कि चुनाव आयोग की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर एसआईआर करना ही था तो चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर किया जाता। असम में बीजेपी की सरकार है, वहां एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में किया गया। टीएमसी है इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बता रही है, जबकि बीजेपी इसे घुसपैठ और फर्जी वोटर्स से जोड़कर देख रही है। एसआईआर के आंकड़े क्या कहते हैं ये आप समझिए। पहले देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू हुई। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। यह आंकड़े कुल वोटर्स का 7.6% है, जो चुनावी राज्यों में सबसे कम प्रतिशत बताया जा रहा है। फिर भी सबसे ज्यादा विरोध और विवाद पश्चिम बंगाल में ही सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को याचिका में पक्षकार बनाया था। हालांकि अभी तक इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से एसआईआर से जुड़ी कई याचिकाओं पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में माहौल में बढ़ेगा सियासी ताप। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के माहौल में सियासी ताप बढ़ने वाला है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, एसआईआर का मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हत्या बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे चुनावी लड़ाई कह रही है। आने वाले दिनों में यह टकराव सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सियासी मंच तीनों जगह और तेज होने के संकेत दे रहा है। अब साथियों, आज की इस प्राइम टाइम में आपको दूसरी खबर पर आपका ध्यान लेकर चलते हैं। आपको दूसरी खबर बताते हैं कि बंगाल चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे हुमायूं कबीर। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने वाम दल, कांग्रेस, आईएसएफ और ओवैसी की पार्टी को साथ लाने का न्योता दिया है। टीएमसी के पूर्व विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर कहा है कि 15 फरवरी तक इंतजार करें, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल की राजनीति में अब एक और नए और मजबूत तीसरे विकल्प की जरूरत है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि मैंने लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ और ओवैसी सहित सभी को आमंत्रित किया है। हमें टीएमसी के खिलाफ एक ही नाव में सवार होना है। कई लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और आईएसएफ इस समय हुमायूं कबीर की रैली और पहल से दूरी बनाए हुए हैं। जो सूत्र है उसके मुताबिक इन दलों और जेयूपी के बीच बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि हुमायूं कबीर हाल में कोलकाता में लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं जेयूपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार हुमायूं कबीर ने 15 फरवरी तक गठबंधन के दरवाजे खुले रहने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जो भी दल बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ना चाहता है वह इस मंच पर आ सकता है। इस बीच 11 फरवरी को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की शुरुआत भी होनी है, जहां करीब 5000 लोगों द्वारा कुरान पाठ किया जाएगा। हुमायूं कबीर इसे अपनी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इतना तय है कि हुमायूं कबीर की बेलडांगा रैली ने बंगाल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा को एक बार फिर से तेज कर दिया है और सभी की निगाहें 15 फरवरी तक होने वाले सियासी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ कि जहां ममता बनर्जी ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को कहा था। हुमायूं कबीर के इस बयान ने पूरे बंगाल ही ने पूरे देश की राजनीति में सनसनी मचा दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल मचाने वाले टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने एक बार फिर अपने बयानों से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने
ममता बनर्जी के कहने पर ही हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने इस पर माफी भी मांगी है। उनके बयान से चुनावी राज्य बंगाल में राजनीतिक बवाल मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यूसुफ पठान को चुनाव जिताने के लिए टिप्पणी की थी। मतलब जो टिप्पणी थी वो हिंदुओं के खिलाफ थी और पार्टी नेतृत्व के कहने पर कुछ खास कदम उठाए गए थे। उन्होंने माना कि उनके शब्द अनुचित और आपत्तिजनक थे। उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान पर खेद जताते हैं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। हुमायूं कबीर का बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद भाजपा आक्रामक हो गई है और पार्टी ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। हुमायूं कबीर के इस बयान से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल तय है। हुमायूं ने कहा है कि मैंने यूसुफ पठान को चुनाव जिताने में मदद करने के लिए टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी ने मुझे कुछ कदम उठाने को कहा था। इसी संदर्भ में मैंने एक भाषण दिया जिसमें एक अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणी शामिल थी। मुझे अपने शब्दों पर खेद है और मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर से हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान भाषण देने को कहा था। मालवीय ने कहा इससे पहले भी हिंदुओं को धमकाने वाले बयान सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले में टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि भाजपा इस मुद्दे को मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांग रही है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर के तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुझसे यूसुफ पठान की जीत सुनिश्चित करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने को कहा था। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर यही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने 2024 में खुले तौर पर हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक देने की धमकी दी थी। जरा सोचिए, नफरत भरे भाषण, धमकियां और दावा की सब राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया गया। भाजपा के प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर कहते हैं कि ममता बनर्जी ने मुझसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने को कहा ताकि यूसुफ पठान चुनाव जीत सके। और यह न सिर्फ ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है बल्कि साथ ही वोट बैंक की। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय नेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे राज्य के मुर्शिदाबाद जिले से आते हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हुमायूं कबीर पार्टी के भीतर कई अहम मुद्दों पर मुखर रहे और हाल के दिनों में अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में आए। हुमायूं कबीर ने पहले भी राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए थे, जिसके चलते हुए पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले नेताओं में गिने जाते रहे। उनके बयान अक्सर राजनीतिक बहस और प्रतिक्रिया का विषय बनते हैं। हालिया घटनाक्रम में उनके नाम से जुड़े आरोपों और बयानों ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा का जन्म दे दिया है, जिससे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर हुमायूं ने खलबली मचा दी थी। दोस्तों, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ प्राइम टाइम में, क्योंकि बंगाल की राजनीति में जो भूचाल मचेगा सब कुछ आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।